वेलकम बैक टू माय चैनल। आज निष्ठा प्रशिक्षण हुआ है और उसकी प्रश्नोत्तरी पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, इसमें जो प्रश्नोत्तरी है उनके उत्तर प्रस्तुत हैं। ध्यान दीजिएगा। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो इसमें देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। तो इसमें उत्तर सही है कि वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति किन वर्षों में तैयार की गई? इसमें भी 4 विकल्प हैं। 1966 और 1992, 1968 और 1986, 1967 और 1989, 1986 और 2019। तो इसमें सही है 1968 और 1986। इन सभी को छोड़कर यूडीएल सिद्धांत हैं। काम करने के कई साधन, प्रस्तुति के कई साधन, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, अभिव्यक्ति के कई साधन। तो इसमें सही है व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? इसमें 5+3+4, 3+5+3+5, 5+3+3+4 और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही है 5+3+3+4। और अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लेखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। सभी एनसीईआरटी को एनसीएफ विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली पाठ्य सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो इसमें सभी सही है। अब निम्नलिखित में कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। तो इसमें पहला, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। ये अब इसके बाद देखिए, राम दृष्टिबाधित छात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? तो इसमें देखिए, स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, ये सही है। पहला है ऑडियो क्लिप्स, सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण, और स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइल। समान विकलांगता वाले 2 बच्चे, हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। सभी कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें तीसरा है सही, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, सभी शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया। इसमें पहला जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। सभी एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। एक ही स्कूल में भाग लें, लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है।